झाड़ियों में छुपा हुआ जालिम शिकारी अपनी बंदूक से रानो चिड़िया को निशाना बना रहा था। कबूतर भैया, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे अभी ही बहुत छोटे हैं। मेरे बाद कौन देखेगा मेरे बच्चों को? आज छोटे हैं बच्चे, कल बड़े हो जाएंगे। एक जोर की आवाज आती है और एक बंदूक की गोली सीधी आकर रानो चिड़िया के सीने में लगती है। खून का एक फवारा बहता है और चिड़िया गिर जाती है। कबूतर डर के मारे उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गया था। भागो रानो चिड़िया भागो, वहाँ शिकारी है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ये कहते हुए रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। कबूतर एक आखिरी नज़र रानो चिड़िया की तरफ देखता है और वहाँ से उड़ जाता है। जालिम शिकारी चिड़िया को टांगों से पकड़कर ऐसे सीना तान कर चल रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अच्छा शोरबा बन जाएगा, अब घर वापस जाता हूँ। अंकल, आप रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मा कहाँ है? बेटी, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी। मरते समय वो अपने बच्चों को ही पुकार रही थी। ये सुनकर गुड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरी मम्मा को क्या हुआ? मेरी मम्मा तो बीमार भी नहीं थी, वो घर से आपके साथ गई थी। गुड़िया का छोटा भाई कुकू कभी अंकल कबूतर की तरफ देखता तो कभी अपनी बहन गुड़िया की तरफ। वो छोटा था, वो ये नहीं जानता था कि मर जाना क्या होता है। वो यही सोच रहा था कि उसकी बहन रो क्यों रही है। कबूतर चला जाता है और कुकू आहिस्ता से अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ है? किसी के चोट आई है क्या? क्या मम्मा के चोट आई है? हाँ कुकू भाई, मम्मा के बहुत गहरी चोट आई है और मम्मा अब हमारे पास कभी भी नहीं आएंगी। गुड़िया की ये बात सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा के दर्द भी हुआ होगा। जब एक बार मेरा पंख कांच में फंस गया था तो मेरे बहुत दर्द हुआ था। मेरी मम्मा रोई भी होंगी। गुड़िया बहन, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ, मुझे मम्मा के पास जाना है। गुड़िया अपने छोटे भाई को चुप करवाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। जंगल में रात हो जाती है। आज छोटे बच्चे पहली बार अपनी माँ के बिना घर में अकेले रात गुजार रहे थे। गुड़िया बड़ी थी, वो अपने भाई को सीने पर लिटाकर सुला देती है। दूसरे दिन गुड़िया अपने भाई को साथ लेती है और जंगल में दाना लेने निकल जाती है। आंटी, मेरा भाई भूखा है, मुझे मेरे भाई के लिए 2 दाने दे दे। छोटी चिड़िया, माँ तेरी मरी है, मेरी नहीं। चल भाग यहाँ से। अगर आज तुझे दाना दे दिया तो तू तो मेरे घर की राह ही देख लेगी। चल चल हट यहाँ से, मुझे दरवाजा बंद करने दे। गौरी कौवी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। गुजरता हुआ तोता गुड़िया और कुकू को अपने साथ ले जाता है। लो बेटी, ये अमरूद आप ले जाओ, खुद भी खा लेना और अपने भाई को भी दे देना। गुड़िया बहन, आप देखना, जितना भी बड़ा घाव हुआ मम्मा हमारे लिए दाना लेकर आ जाएंगी। क्या इसे नहीं मालूम कि आपकी मम्मा मर गई है? मर गई है? वो क्या होता है? कुछ नहीं भाई। अंकल, अब हम जाते हैं, आपका शुक्रिया। गुड़िया वो अमरूद लेकर अपने भाई के साथ नदी पर जाकर बैठ जाती है। मैं नहीं खाऊंगा अमरूद, मेरी मम्मा के दर्द हो रहा होगा, मेरी मम्मा घायल है, मैं नहीं खाऊंगा ये अमरूद। कुकू भाई, समझने की कोशिश करो, मेरे भाई मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। कुकू वहाँ से चला जाता है और जाकर झरने के पास बैठ जाता है। गुड़िया अपने भाई के पीछे जाती है। कुकू मेरे भाई, मैंने कहा ना कि मम्मा के अब दर्द नहीं हो रहा, आप भोजन खा लें। मुझे पागल मत बनाओ, मुझे पता है जब घाव होता है तो बहुत दर्द होता है। गुड़िया थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है, हमारी मम्मा मर गई है और जब कोई मर जाए तो सारे दर्द, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। झूठी, तुम झूठी हो। दोनों बच्चों की बातें सुनकर एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ आ जाती है। बेटा,
अपनी बहन की बात मान लो और भोजन खा लो। आपकी मम्मा को अब दर्द से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि दर्द जिंदा पक्षियों को होता है। जो मर जाए उनका दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर मर जाने से दर्द रुक जाता है तो फिर तो अच्छा ही हुआ जो मेरी मम्मा मर गई। कम से कम मेरी मम्मा का दर्द तो रुक गया होगा। चलो गुड़िया बहन घर चले। और फिर गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर कुकू अपनी बहन से अमरूद लेकर खा लेता है और हंसते हुए कहता है जब मेरे पंख पर कान चुभा था तो मम्मा मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई थी, ताकि घाव ठीक हो जाए। फिर तो मम्मा ने मरकर ठीक किया, जो उन्हें दर्द से मुक्ति मिल गई। बुलबुल आंटी के टीके का भी बहुत दर्द होता है। वो छोटा सा मासूम अब तक नहीं जान पाया था कि मर जाना क्या होता। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में छोटे बड़े सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे। सुबह सुबह छोटे पक्षी बाहर खेल रहे थे, जबकि बड़े पक्षी दाने की खोज में निकल जाते हैं। जंगल का माहौल बहुत पुरसुकून था। खूबसूरत फूल हवा से झूम रहे थे। जग्गू हर रोज की तरह आज भी जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। जग्गू हर रोज चिड़ियाघर जाता और शिकारी का डाला हुआ दाना खा लेता। मालिक, आप इस काले कौवे के बच्चे को दाना क्यों डालते हो? आखिर ये आपके किस काम का है? तुम जानते हो कि मैं फायदे के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम बस देखते जाओ। इसी तरह जग्गू हर रोज वहाँ जाता और तरह तरह के भोजन खाता। जग्गू, तुम्हारे जंगल में भी तो फल होंगे। हाँ है तो, मगर उनका फल बहुत जल्द खत्म हो जाता है। पक्षी जो इतने ज्यादा हैं खाने वाले। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम उन पक्षियों को किसी तरह मेरे पास ले आओ तो सारे जंगल के फल तुम्हारे होंगे। हाँ, और मेरे मम्मा पापा के भी। मगर वो मेरे कहने पर यहाँ कैसे आएंगे? शिकारी जग्गू को सारा प्लान बताता है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब होगा मेरे इन पिंजरों में पक्षियों का इजाफा। अब आएगा मजा। जग्गू कहाँ गए थे? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मम्मा, मैं तो कुकू के साथ नदी पर गया था। झूठ झूठ बोल रहे हो जग्गू तुम। कुकू तो अपने घर अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। मम्मा, मैं एक जरूरी काम से गया था। कौन सा जरूरी काम? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखना, आपको और पापा को खुश कर दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा उसे सरप्राइज देने वाला है। रात हो जाती है। जग्गू खाना खाकर सो जाता है। मम्मा, जग्गू हर रोज इंसानों वाली बस्ती की तरफ जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों कभी भी इंसानों वाली बस्ती की तरफ मत जाना, वरना वो इंसान आपको पिंजरे में कैद कर लेंगे। यूं ही बातें करते करते चिड़ियाओं का वो परिवार भी सो जाता है। अगले दिन जग्गू अपने दोस्तों के पास कुछ फल टोकरी में डालकर लाता है। जग्गू, तुमने इतने सारे मीठे फल कहाँ से लिए हैं? ये मुझे एक इंसान ने दिए हैं। उसके पास ढेर सारा अनाज और फल हैं। मैं तो हर रोज वहाँ जाता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? नहीं नहीं, इंसान पक्षियों को कैद कर लेते हैं। मैं तो नहीं जाऊँगा। जग्गू, तुम खुद भी गलत काम करते हो और दूसरों को भी गलत काम पर लगाते हो। आई बड़ी गलत गलत कहने वाली। मैं तो इन सब के लिए ही कह रहा था। मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मीठे मीठे फल लेकर। रुको जग्गू, ये तो तुम हमारे लिए लाए थे। हाँ लाया था, मगर अब नहीं मिलेंगे। तब ही मिलेंगे जब तुम सब भी मेरे साथ चलोगे। जग्गू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। जब जग्गू रोज जाता है तो हम भी जा सकते हैं। इंसान अच्छे भी होते हैं। फिर कीकी और मिठू जग्गू के साथ चले जाते हैं। शिकारी इंसान उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अब तो मेरी सर्कस में और भी रौनक हो जाएगी। पैसे आएंगे, पैसे। जैसे ही पक्षी मीठे फल खाने लगते हैं,
तो शिकारी अपना जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता है और पिंजरे में कैद कर देता है। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू रुको, हमें बचाओ। जग्गू, तुम हमें यहाँ लाए थे और अब भाग रहे हो। रुक जाओ, हमारी मदद करो। जग्गू कहाँ रुकने वाला था, वो जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। जंगल जाकर जग्गू सब बड़े पक्षियों को जमा करता है और उन्हें बताता है, वो कीकी और मिठू को शिकारी ने पकड़ लिया है। वो पिंजरे में कैद हैं। आप सब जल्दी चलें। सब पक्षी जग्गू के साथ जाने ही वाले थे कि गोरी वहाँ आ जाती है। आप सब कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को शिकारी ने पकड़ लिया है और कीकी भी उसके साथ है। हम वहाँ जा रहे हैं। देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है जो अपने दोस्तों के लिए भागा भागा आया। उन्हें लेकर भी तो यही किया था। चले अब। मैं भी आप सबके साथ चलती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? हम बचा लेंगे उन्हें। लेकिन गोरी कौवी जग्गू की एक नहीं मानती और सब पक्षियों के साथ चल देती है। सब पक्षी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। जग्गू भी उनके साथ ही था। उस तरफ, उस पेड़ के नीचे। सब पक्षी जैसे ही पेड़ के नीचे जाते हैं, ऊपर से एक बड़ा जाल आकर उनके ऊपर गिरता है। हाय, मैं मर गई। ये क्या? ये जाल कहाँ से आ गया? जग्गू, ये कहाँ ले आए हो तुम हमें? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने सारे पक्षी और वो भी एक साथ। वाह जग्गू, कमाल कर दिया तूने। लेकिन शिकारी, मेरी मम्मा को छोड़ दो। शिकारी जग्गू की एक नहीं सुनता और सब पक्षियों को अलग अलग पिंजरे में कैद कर देता है। जग्गू भी पीछे पीछे ही था। मैंने बहुत गलत किया मैंने। जग्गू रोने लगता है। फिर वो सब पिंजरों को देखता है। कूकू कहाँ है? शायद वो जंगल में ही है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। जग्गू जल्दी से जंगल जाता है और कूकू को ढूंढने लगता है। वो कूकू को आवाज लगाता है। कूकू, कहाँ हो तुम? जग्गू की आवाज सुनकर कूकू जग्गू के पास आता है। जग्गू, सब कहाँ है? मेरी मम्मा, मेरी बहन और मेरे दोस्त सब कहाँ है? जग्गू कूकू को सारी बात बताता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाना चाहिए। चिड़ियाघर में एक छोटी बच्ची आती है। वो गुड़िया को पकड़ लेती है और उसके पंख खींचने लगती है। छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची। फिर कुछ देर खेलने के बाद वो छोटी बच्ची वहाँ से चली जाती है। जग्गू और कूकू वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, पहले हम इस बिल्ली को आज़ाद करेंगे। जब ये भागेगी तो शिकारी इसके पीछे भागेगा और हमें सबको पिंजरों से आज़ाद करने का समय मिल जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। बिल्ली निकलकर भाग जाती है। शिकारी बिल्ली को पकड़ने के लिए भागता है और कूकू और जग्गू जल्दी से सब पिंजरों के दरवाजे खोल देते हैं। हम यहाँ आए ही हैं तो चलो बाकी जानवरों और पक्षियों की भी मदद करते हैं। वो सब मिलकर सब पक्षियों को खोल देते हैं। सारे पक्षी और जानवर आज़ादी मिलने पर बहुत खुश थे। शिकारी इंसान पक्षियों और जानवरों को पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहा था। मैं बर्बाद हो गया। मेरे जानवर, मेरे पक्षी, मेरे पैसे। शिकारी रोता रह जाता है। सब पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल चले जाते हैं। आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत गलत किया। गलत तो तुमने सच में किया, मगर ये भी सच है कि अगर तुम हमें वहाँ ना लेकर जाते तो आज सब पक्षी आज़ाद ना होते, इसलिए हमने तुम्हें माफ़ किया। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो पंख काट कर बिठा दूंगी तुम्हें। सब पक्षी हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।